हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप लोग। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ब्लीच 1000 ईयर ब्लेड वॉर एनिमे सीरीज के पार्ट 1 के एपिसोड 2 को। तो जिन्होंने भी इससे पहले वाले एपिसोड को नहीं देखा है वो लोग प्लीज उन्हें चेकआउट कर लीजिएगा ताकि ये वीडियो समझने में आपको आसानी हो। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था अचानक से क्विंसी किंग अपेयर होते हैं और वो आते ही अपने कुछ क्विंसीज को सोसाइटी में भेज देते हैं और यहाँ पर ये लोग सीधा हेड कैप्टन यामामोटो से भिड़ जाते हैं और इनके ही सामने उन्हीं के लेफ्टिनेंट सासाकीबे को वहीं पे मार देते हैं और उन्हें ये वार्निंग देते हैं कि 5 दिन के अंदर ये लोग सारे सोल रिपर्स को मिटा देंगे और ये बोलकर ये लोग वहां से चले आते हैं। और वही दूसरी तरफ हम इचिको के पास देखते हैं जहाँ पर एवर नाम का एक अहंकार जैसा बीइंग जिसके पास क्विंसीज का पावर है वो चला आता है और ये भी हम देखते हैं कि ये सारे क्विंसीज सोल रिपर्स के बंकाई को चुरा सकते हैं। और ये पे जब एवर भी इचिको के ऊपर सेम पैतरा आजमाता है तो हम देखते हैं कि किसी वजह से ये काम नहीं करता और ये पे इचिको एवर को कुत्तों की तरह पीट देता है और ना चाहते हुए भी एवर को वहां से भागना पड़ता है। और इसके बाद जब एवर क्विंसी किंग के सामने आते हैं तो तभी एवर को लोटस नाम का और एक क्विंसी वहीं पे बेइज्जत करने लगता है। पर यहाँ पर क्विंसी किंग के सामने ऊंची आवाज में बात करने की वजह से क्विंसी किंग यहाँ पर लोटस के एक हाथ को ही उसके बॉडी से अलग कर देते हैं। तो चलिए अब इस वाले एपिसोड के बारे में जानते हैं। Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. तो एपिसोड की शुरुआत में हम क्विंसी किंग के सामने देखते हैं जहाँ पर क्विंसी किंग लोटस से कह रहा है कि मैंने कहा था ना मेरे सामने ऊंची आवाज में बात मत करना और क्या मैंने तुम्हें अभी कुछ बोलने के लिए बोला है तो तुमने ऐसा क्यों किया। और ये बोलकर यहाँ पे क्विंसी किंग लोटस को वहीं पे अपने उंगली के एक इशारों से मार देता है। और इसके बाद क्विंसी किंग एवर से कहता है एवर तुमने जो किया है वो ना तो तारीफ करने के लायक है ना ही पनिश करने के लायक है। और ये बोलकर यहाँ पे क्विंसी किंग एवर को भी अपने उंगली के एक इशारों से मार देते हैं। और इसके बाद क्विंसी किंग कहते हैं कि अहंकार जितने भी मरेंगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये लोग बहुत सारे हैं और इनका और एक फायदा है कि अहंकार को फाइट के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ती है। और यहाँ पे क्विंसी किंग के बातों से हमें पता चलता है कि क्विंसी किंग यहाँ पर अपने लड़ाई में सिर्फ क्विंसीज को ही नहीं बल्कि अहंकार को भी शामिल करने वाले हैं। और ये पे हम देखते हैं कि क्विंसी किंग ने करंट ह्यूकामुंडो के क्वीन टेयर हरिवल को कैप्चर कर लिया है। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम यूकी के पास देखते हैं जहाँ पर यूकी यहाँ पे इन सब से कहता है कि क्या तुम लोगों को उसके बारे में बिल्कुल भी फिक्र नहीं हो रहा है। जो सुनकर इशिदा यहाँ पे यूकी से कहता है कि तुम किसके बारे में बोल रहे हो। जो सुनकर यूकी यहाँ पे कहता है कि किसके बारे में और इचिको के बारे में। जो सुनकर इशिदा यहाँ पे कहता है कि नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इचिको उस जैसे ओपोनेंट के सामने हार ही नहीं सकता और इसलिए वहाँ पे जाना हमारे लिए एकदम एक टाइम वेस्ट होगा। और वैसे भी मैं काफी देर से उस ओपोनेंट का स्पिरिचुअल प्रेशर महसूस नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब वो यहाँ से बहुत पहले ही भाग चुका है। और ऐसा देख के ओरिही में वहाँ पे हंसने लगती है। और ये देख के जब इशिदा इसका रीजन पूछता है तो ओरिही में कहते हैं कि वाह इशिदा तुम तो इचिको के ऊपर भरोसा करने लगे हो। ये देख कर मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि इचिको को तुम्हारे जैसा एक दोस्त मिला है। जो सुनकर इशिदा कहता है कि नहीं तुम क्या बोल रही हो, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। इतने में वहाँ पे इचिको भी चला आता है लेकिन तभी वहाँ पर यूकी का सोल फोन बजने लगता है। और इसके बाद यूकी जब उसे रिसीव करता है तो बाकी सब लोग यूकी को इस बारे में पूछने लगते हैं। जो सुनकर यूकी कहता है कि असल में ये एक मैसेज है जो कि सारे स्क्वाड के लिए है। और इसके बाद जब ये लोग मैसेज सुनते हैं तो ये सब लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। और इस मैसेज में बताया जाता है कि करीब 27 मिनट पहले स्क्वाड 1 के ऑफिस में हमला हुआ था जहाँ पर 7 हमलावर थे और इनकी पहचान अभी तक हो नहीं पाई है। पर कैप्टन अभी सुरक्षित है लेकिन जाते वक्त इनका सामना स्क्वाड 1 के मेंबर से हुआ था जहाँ पर इन लोगों ने करीब 160 स्क्वाड मेंबर को मार दिया है। और यहाँ पे इन्होंने लेफ्टिनेंट सासाकीबे को बहुत ज्यादा घायल कर दिया था जिस वजह से लेफ्टिनेंट सासाकीबे ने स्क्वाड 1 के ऑफिस में अपना दम तोड़ दिया है। और यहाँ पे लेफ्टिनेंट सासाकीबे की मौत की खबर सुन के ये सब लोग बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। और शिनो यहाँ पे कहती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि लेफ्टिनेंट सासाकीबे तो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है और वो सबसे सीनियर भी है। लेकिन इसके बाद इनका मैसेज यही पे एंड हो जाता है। और यहाँ पे लेफ्टिनेंट सासाकीबे की मौत से सब लोग बहुत ज्यादा दुखी थे पर ये लोग अब भी अपना काम जारी रखते हैं। और यहाँ पे जब इचिको शहर में होलो स्कूल ढूंढ रहा था तो तभी इचिको को आसमान से अपना नाम सुनाई देता है। और इसके बाद जब इचिको आसमान की तरफ देखता है तो तभी हम देखते हैं कि आसमान से नेल आ चुकी है। तो यहाँ पे जो लोग नेल के बारे में जानते हैं तो वो तो इसे पहले से ही जानते होंगे और जो लोग नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं कि नेल कोई बच्ची नहीं है। नेल एक फॉर्मर स्पाडा है और स्पाडा उन्हें कहा जाता है जो कि अहंकार में भी बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं।
है और ये पे नेल इचिको को लेकर सीधा एक गार्डन में गिरती है और ये पे नेल इचिको से कहती है कि इचिको प्लीज हमारी मदद करो यूकोमुंडो। और तब इचिको कहता है कि यूकोमुंडो को क्या हुआ, यूकोमुंडो के ऊपर किसने हमला किया है। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हम क्विंसी किंग के पास देखते हैं जहाँ पर वो यहाँ पे टायर हेरीवेल से कहता है कि अरंकार्स फाइट के लिए सूटेबल होंगे क्योंकि यूकोमुंडो अब मेरा डोमेन है। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और इचिको नेल से पूछता है कि क्या हुआ यूकोमुंडो को, यूकोमुंडो के ऊपर किसने हमला किया है। लेकिन तभी वहाँ पर आसमान से पैसे टपकता है और फिर यहाँ पर कहता है जल्दी से मुझे सीधा करो क्योंकि मेरा पिछवाड़ा तुमसे कुछ नहीं बोलने वाला। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम सोल सोसाइटी में देखते हैं जहाँ पे सारे कैप्टन्स, उनके लेफ्टिनेंट्स और बहुत सारे सोल रिपर्स मिलके लेफ्टिनेंट सासाकीबे के फ्यूनरल को अटेंड करते हैं। जहाँ पर हम देखते हैं कि लेफ्टिनेंट सासाकीबे की मौत से कैप्टन यामामोटो बहुत ज्यादा दुखी थे। और इसके बाद सीन इचिको के पास जाता है जहाँ पर पैसे इन सब से कहता है कि किंग बैरागन और स्टार्क के मरने के बाद लेडी हेलीवेल ने यूकोमुंडो की जिम्मेदारी को अपने कंधे लिया था। और वैसे भी लॉर्ड हाइजन तो कैप्चर हो चुके थे जिस वजह से लेडी हेलीवेल ही यूकोमुंडो पे रूल करती थी। पर लेडी हेलीवेल भी उसके सामने बिल्कुल बेबस और नाकारा हो चुकी थी। जब वो आया तो लेडी हेलीवेल कुछ नहीं कर पाई। और तभी हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि खुद क्विंसी किंग ने यूकोमुंडो पे हमला कर दिया था और यहाँ पे क्विंसी किंग ने हेलीवेल की बहुत बुरी तरह से पिटाई की थी। और ये पे हम हेलीवेल को देखते हैं जो एक दीवार में टंगी हुई थी और क्विंसी किंग उसकी तरफ आ रहा था, जो देखकर हेलीवेल यहाँ पे नेल और बाकी सबसे कहती है कि जाओ और यहाँ से भाग जाओ। जो सुनकर नेल, पैसे और चंदू चाका वहाँ से भागने लगते हैं और एट द एंड ये दोनों वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। पर चंदू चाका अब भी यूकोमुंडो में ही फंसा हुआ है और ये पे ये दोनों ही इचिको से उसे चुराने के लिए मदद मांगते हैं। जो सुनकर इचिको यहाँ पे कहता है कि इन सारे सिचुएशन को देखते हुए मैं इसे इग्नोर नहीं कर सकता। तो तब इशिता यहाँ पे इचिको से कहता है कि पर मुझे माफ करना, मैं वहाँ पे नहीं जा पाऊंगा क्योंकि मैं क्विंसी हूँ और क्विंसीज का हॉलोस और अलंकार के मामले में पड़ना ठीक नहीं होगा। जो सुनकर इचिको यहाँ पे कहता है कि हाँ मैं समझ सकता हूँ कि तुम एक क्विंसी हो और क्विंसीज का काम ही है कि हॉलोस को एग्जिस्टेंस से मिटाना, तो फिर ठीक है तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। और तभी वहाँ पर एंट्री होता है उराहारा सेंसे की और ये पे उराहारा कहते हैं कि वाह तुम लोगों की कन्वर्सेशन तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग थी, तो फिर चलो मैं तुम्हारे ट्रिप का इंतजाम करता हूँ यूकोमुंडो के लिए। और इसके बाद हम देखते हैं कि ये सब लोग गारगांटा से यूकोमुंडो की तरफ जा रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पे जो ये तीनों रियाल्म्स होते हैं, मतलब अर्थ, यूकोमुंडो और सोल सोसाइटी, इनके बीच में जो गैप होता है उसे ही गारगांटा कहा जाता है। और इन्हीं गैप से होकर आप एक से दूसरे रियाल में जा सकते हो और इसीलिए आपको बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी की जरूरत होता है, जिस वजह से यहाँ पे उराहारा सेंसे यहाँ पे अपने स्पिरिचुअल एनर्जी की मदद से एक ब्रिज बना के इन लोगों को गारगांटा से सीधा यूकोमुंडो में लाते हैं। जहाँ पर हम देखते हैं बहुत सारे क्विंसी सोल्जर्स मिलकर यूकोमुंडो के सारे अरंकार्स को कैप्चर कर रहे हैं और तभी ये लोग इन सारे अरंकार्स को कुलिगे के सामने ले जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो हायर क्विंसीज होते हैं उनको उनके पावर और उनके नेचर के बेसिस पे उन्हें एक स्पेसिफिक लेटर दिया जाता है और इससे हमें पता चलता है कि ये क्विंसी कोई नॉर्मल क्विंसी नहीं है। पर फिर भी मैं इसे कुलिगे बोल के ही पुकारूंगा। और ये पे कुलिगे एक करके उन सारे अरंकार्स को मारने लगता है और कहता है कि मैं बस तुम लोगों को टेस्ट कर रहा हूँ कि कौन मेरे सोल्जर बनने की काबिल है। लेकिन तभी वहाँ पर दो अरंकार्स यहाँ पे कुलिगे के हाथ से उसके स्पेयर को छीन लेते हैं और ये देख कर कुलिगे कहता है कि वाह तुम लोग काफी अच्छे हो। और ये पे हम देखते हैं कि ये दोनों वही दो अरंकार्स से जो लॉर्ड आइजन के लिए काम करते थे। पर यहाँ पे कुलिगे इन दोनों को बड़ी आसानी से डिफीट कर देता है और तब कुलिगे वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक क्विंसी कुलिगे से पूछता है कि क्या हम इन्हें मार दे। पर कुलिगे के कुछ बोलने से पहले ही वहाँ पर ट्रेस बेस्टिया पहुंच जाते हैं और यहाँ पे ये लोग इन सारे क्विंसीज को एकदम गाजर मूलियों की तरह काटने लगते हैं। और ये से सीन शिफ्ट होता है और हम इचिको के पास देखते हैं जहाँ पर इचिको नेल को लेकर उस तरफ आ रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर नेल ट्रेस बेस्टिया की स्पिरिचुअल एनर्जी को सेंस कर लेती है और इचिको से कहती है कि नहीं ये तीनों वहाँ पे आ चुके हैं, ये तीनों बहुत ज्यादा डरावने और बहुत ज्यादा ताकतवर है जो लोग डायरेक्टली लेडी हेलीवेल के लिए काम करते हैं। और इसके बाद हम ट्रेस बेस्टिया के पास देखते हैं जहाँ पर ये लोग अभी सारे क्विंसीज को काटे जा रहे थे और ये पे हम देखते हैं कि कोई भी क्विंसी इन तीनों के सामने टिक ही नहीं पा रहे थे। तो तभी वहाँ पर इन तीनों में से एक सीधा कुलिगे के पीछे चली जाती है और कहती है कि तुम्हें अपना गार्ड ढीला नहीं करना चाहिए था। और ये बोलकर वो यहाँ पे कुलिगे के ऊपर हमला कर देती है। लेकिन तभी कुलिगे अचानक से वहाँ से हट जाता है और कहता है कि वाह तुम तीनों तो बहुत ज्यादा ताकतवर हो, अगर तुम लोग सरेंडर कर दोगी तो मैं तुम तीनों को मेरे आर्मी में रिक्रूट कर सकता हूँ। पर यहाँ पर ये तीनों ही इसके लिए मना कर देती है और कुलिगे के ऊपर हमला कर देती है। तो ये सीन शिफ्ट होता है और हम सोसाइटी में देखते हैं जहाँ पर सारे कैप्टन्स मीटिंग कर रहे थे और तभी वहाँ पर कैप्टन मायूरी कहती है कि अर्थ से जो हॉलोस गायब हो रहे थे और कल का सोसाइटी में हुआ हमला, मुझे लगता है कि ये दोनों ही कनेक्टेड है और इसका रीजन शायद क्विंसीज है। और इसी के बाद सीन शिफ्ट होता है और हम इचिको के पास देखते हैं जहाँ पर इचिको कुलिगे के पास पहुंच चुका था। पर इचिको यहाँ पर कुलिगे के पास जाके
जो देखता है वो देख के इचिगो बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि कुल्गे ने अकेले ही ट्रेस बेस्टिया को बहुत बुरी तरह से पीटा है और इन तीनों की हालत बहुत ज्यादा खराब है। और इसके बाद इचिगो और कुल्गे एक दूसरे की तरफ देखते हैं और इसी के साथ एपिसोड 2 यहीं पे खत्म होता है। तो दोस्तों एपिसोड कैसा लगा वो कमेंट में बताइएगा और ब्लीच के बाकी सारे एपिसोड्स को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं मिलूंगा आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।